हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 11, जो देखकर भी नहीं देखते, और जिसकी राइटर है हेलन केलर। सबसे पहले हम देखते हैं हेलन केलर के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1880 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1968 में, और ये अमेरिका की रहने वाली थी। बचपन में ही हेलन केलर को एक ऐसी बीमारी ने ग्रस्त कर लिया था जिससे कि उनकी सुनने की और बोलने की शक्ति, सुनने की और देखने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। वे ना सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। और उन्होंने अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में लिखा है कि मुझे तो याद नहीं कि ये कब हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, उनकी आंखों के सामने हरदम अंधेरा रहता था, तो उन्हें लगता था कि जैसे हरदम रात है, हमेशा रात है और ये रात कभी खत्म नहीं होगी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रयास और परिश्रम किया और अपने प्रयास और परिश्रम के बल पर ही वो सक्सेस हो पाई। जैसे कि उनके कई कथन हमें मिलते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि वे लिखती हैं कि मुझे समाचार पत्रों से सबसे पहले ये महसूस हुआ कि मैं देख नहीं सकती और सुन नहीं सकती, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने प्रयास और परिश्रम किया, जिससे कि मैं रेडियो जो था उसे छूकर उससे छूकर मुझे महसूस होता था, उसमें जो गाने चलते थे तो उन गानों को मैं छूकर उसके रेडियो के कंपन से पहचान लेती थी कि हाँ, उनके स्वर, उस गाने के स्वर क्या है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है। जो साधन हमारे पास है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए और उनके बल पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन की। लेखिका कहती है कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। वो अपने मित्रों की परीक्षा लेती है कि वो क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी और मैंने उनसे पूछा, आपने क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। जब लेखिका अपने मित्र से पूछती है कि तुमने जंगल में क्या क्या देखा, तो उनके मित्रों का जवाब क्या था कि कुछ खास नहीं। ये बात सुनकर हेलन को आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। आदी यानी अभ्यस्त, और उसे इस तरह के उत्तर सुनने की आदत पड़ चुकी थी। और लेखिका का विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे सच में बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे, यानी लेखिका अपने बारे में कह रही कि मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं, जैसे जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, जो पेड़ होता है भोजपत्र का, उसकी छाल जो होती है वो चिकनी होती है, तो उसे छूकर लेखिका पहचान लेती है कि ये किसका पेड़ है। और चीड़ के पेड़ की खुरदरी छाल को वो किससे पहचान लेती है? अपने स्पर्श से। स्पर्श यानी छूकर उन्हें पहचान लेती है। और वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। जब वसंत ऋतु आती है और लेखिका घूमने निकलती है तो वो टहनियों को छूकर ये खोजती है कि इसमें से कलियां आ रही हैं या आने वाली हैं। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। लेखिका को बड़ी ही खुशी होती है, बड़ा ही सुकून महसूस होता है जब वो फूलों की पंखुड़ियों यानी फूलों की जो पत्तियां होती हैं उन्हें छूती है, और उनकी घुमावदार बनावट को जब वो छूती है तो उसे बड़ा ही आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है और उसे लेखिका को लगता है कि जैसे प्रकृति में कोई जादू है। और कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। हालांकि लेखिका को सुनाई नहीं देता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेखिका ने अपने कथन में यही कहा है कि जब मैं किसी चीज़ को स्पर्श करती हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके स्वर क्या है। तो वो स्पर्श से पहचान लेती थी और उन्हें स्पर्श से ही पता लगता था कि कौन व्यक्ति गुस्से में है और कौन
किसका जो मूड है वो सही है। तो उसे स्पर्श से ही पता लग जाता था। तो वो खुशनसीब अपने को मानती थी जब चिड़िया के मधुर स्वर जो है वो लेखिका के कानों में पड़ते थे। और अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती थी। जब झरने का पानी, नदी का पानी बहता था तो लेखिका जब झरने के पानी को, नदी के पानी को स्पर्श करती थी और पानी जब उसकी उंगलियों से छू कर जाता था तो उसे बड़ा ही आनंद मिलता था। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। कालीन आपने देखे होंगे, जो मखमली से होते हैं, थोड़े से जो हम नीचे बिछाते हैं। तो लेखिका कहती है कि मुझे मखमली कालीन के अलावा, कालीन से बेहतर, मखमली कालीन से प्रिय क्या है? घास या चीड़ की फैली पत्तियां जो कोमल सी होती है, और जो घास होती है मतलब उसे, उसके ऊपर टहलना अच्छा लगता है किसी मखमली कालीन से। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है। और जब मौसम बदलता है तो उस मौसम के बदलने का जो माहौल होता है, वो जो माहौल होता है वो मेरे जीवन में एक नया रंग भर देता है। समा यानी माहौल। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हमें उसकी कमी तो महसूस होती है, तो हम भी चाहते कि वो चीज़ हमारे पास हो। तो लेखिका का भी मन करता था कि मैं भी इन सब चीज़ों को देखूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। और अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। यानी उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन उस पर मोहित हो जाएगा, जब मुझे सिर्फ छूने से इतना आनंद मिलता है। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, और इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को छू भी नहीं पाते, उन्हें महसूस ही नहीं होता। हमें जो लगता है कि हाँ ये कॉमन चीज़ें हैं हमारे सामने, कुछ खास नहीं है। लेकिन जिसके पास जो चीज़ नहीं होती, उसकी कद्र उस व्यक्ति को ही होती है। जैसे लेखिका के पास आंखें नहीं थी देखने के लिए, तो उसे आंखों की कद्र थी। उसे लगता था, उसे ये महसूस होता था कि अगर मैं इन चीज़ों को देख पाती तो शायद मुझे इससे छूने से ज़्यादा खुशी मिलती। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कद्र नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है कि जो उसके पास नहीं है। यानी जो हमारे पास है हम उसका धन्यवाद नहीं करते परमात्मा के कि भगवान ने हमें वो चीज़ दी है, लेकिन जो हमारे पास नहीं है हम उसकी आस लगाते हैं कि हमारे पास वो चीज़ क्यों नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। अब लेखिका कहती है कि ये एक तरह का आशीर्वाद है, जो दृष्टि है, नज़र जो है हमारी, परमात्मा का एक आशीर्वाद है। लेकिन हम लोग जिनके पास ये होती है वो उसे एक सिर्फ साधारण सी चीज़ ही मानते हैं, जबकि इस नियामत यानी ईश्वर का दिया गया उपहार, इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। अगर हम देख सकते हैं तभी हमें सारे रंग, सारी प्रकृति जो है वो हरी भरी दिखाई देती है। और अगर हम नहीं देख सकते तो हमारे सामने क्या होगा? सिर्फ रात। हम इस रंग बिरंगी दुनिया को नहीं देख सकते। तो लेखिका यही कहना चाहती है कि जो चीज़ हमारे पास है हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उस चीज़ को अपने प्रयत्न और परिश्रम से पा सकते हैं। जिस तरह से लेखिका ने बिना आंखों के और बिना लेखिका को सुनता नहीं था और वो देख नहीं सकती थी, फिर भी वो स्पर्श से ये महसूस कर लेती थी कि मेरे सामने कौन है और उसका जो मूड है वो कैसा है, और वो क्या बोल रहा है। तो सब कुछ लेखिका को पता लग जाता था। तो अगर हम प्रयत्न करें तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम निराश होंगे तो निराश होने से कोई फ़ायदा नहीं है। निराश होकर तो हमें कुछ मिलेगा नहीं जब तक हम उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। तो आप लोग भी जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसके लिए प्रयास करो, परिश्रम करो, और उससे ही हमें सफलता मिलेगी। ओके, आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा। थैंक यू।